एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब में। आज हम डिस्कस करेंगे एक एनसीईआरटी क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स आखिर होते क्या हैं। तो इसकी अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो ये डिफिनीशन हम क्या बता सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं कलेक्टिवली। सो अगर हम इसके डिफिनीशन लिखना चाहें, सो all the organic molecule found inside the cell are called बायोमॉलिक्यूल। सो ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जितना भी सेल का होता है उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कह देते हैं। अब सेल के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अलावा भी मॉलिक्यूल्स कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, इनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कलेक्टिवली मिला करके क्या बनाते हैं, आपका सेलुलर पूल बनाते हैं। इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक इनसाइड द सेल के अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं वो सभी मिला करके सेलुलर पूल बनाते हैं। जैसे जीन पूल होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जीन होते हैं उनको जीन पूल कहते हैं, वैसे ही सेलुलर पूल होता है। सेलुलर पूल में क्या आता है, जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी सेलुलर पूल में आते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेलुलर पूल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको हमें छोड़ देना है, उनका डिस्कशन हम आगे न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में करेंगे। हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अभी हमने डिफिनेशन में देखा भी है, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करने से पहले हम एक नॉर्मल मैपिंग देख लेते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स से सेल बनती है, सेल से कैसे आगे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो जो नॉर्मल मैपिंग है उस जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनसे मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये मिलकर के सेल बनाते हैं और सेम टाइप का स्ट्रक्चर, सेम टाइप का वर्क करने वाली जो सेल्स होती हैं वो टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, एक्सक्रीशन हो गया आपका, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया आपका। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म को एक स्पीसीज भी कहते हैं। तो मैनी स्पीसीज मिलकर के एक पॉपुलेशन बनाते हैं, मैनी पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी, मैनी कम्युनिटी बन के इकोसिस्टम, मैनी इकोसिस्टम मिलकर के बायोम्स बनाते हैं, मैनी बायोम्स मिलकर के इकोस्फीयर या बायोस्फीयर बनाते हैं। इनको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम इकोलॉजी वाले सेक्शन में अलग से हम पढ़ेंगे। इसी चैनल पर हर एक चैप्टर की एक डिटेल सीरीज आएगी, उसमें आपको ये सब बताया जाएगा। तो एक नॉर्मल हम जनरलाइज वे में देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ को पॉपुलेशन कहते हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम कम्युनिटी कहते हैं, और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को हम इकोसिस्टम। आपको याद कर लेना है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। SPPCE ये हो गया आपका नॉर्मल। अब हम आते हैं सेलुलर पूल जो होता है। अब हम देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते कितने टाइप के हैं। तो ये तो हम आगे पीछे हम पढ़ चुके हैं। सेलुलर पूल जो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल और मैक्रोबायोमॉलिक्यूल। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो मतलब बड़े। सेम है,
छोटे मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट छोटे या कम, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मतलब ये शेप में मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स से छोटे होते हैं। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन तक होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। मोटा मोटी अगर हम कहें तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन 1000 डाल्टन होता है। अब इसके एग्जांपल क्या है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल के, तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में जो आते हैं, नॉर्मली जो आते हैं इनमें मोनोमर्स आते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, मोनोसैकेराइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो ये सब जो मोनोमर्स होते हैं ये माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम माइक्रो बायोमॉलिक्यूल को देख लेते हैं। तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल में जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है। मोटा मोटी इसका क्या होता है, लेस देन 1000 डाल्टन या 800 डाल्टन तक। और इसका क्या होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल का 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। इसमें क्या आते हैं, इसमें पॉलीमर्स आते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या होता है, प्रोटीन होता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का पॉलीमर क्या होता है, लिपिड होता है। अब लिपिड में एक एक्सेप्शन है, लिपिड यहाँ पर मैक्रो बायोमॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होता है, लेकिन फिर भी इसको माइक्रो बायोमॉलिक्यूल में रखा गया है। उसका रीज़न हम आगे बताएंगे। इसके बाद मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं जो डीएनए और आरएनए होते हैं। ये हो गया माइक्रो बायोमॉलिक्यूल और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल में डिफरेंस हमने देख लिया। माइक्रो का क्या होता है 18 टू 800 डाल्टन और इसका क्या होता है ग्रेटर देन 100 डाल्टन। इसमें क्या आते हैं, मोनोमर्स आते हैं जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा, और इसमें उनके पॉलीमर्स आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, फिल्ट्रेट करने के लिए, कैसे हम इनको माइक्रो और मैक्रो में कैसे इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कैसे उसको सेपरेट करते हैं, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें लिविंग सेल हम लेते हैं, कोई भी पत्ती ले लेते हैं या लीवर सेल ले लेते हैं, उसको हम ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। पीसने पे उसमें डाइल्यूट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाते हैं TCAA CCl3CAAH। अब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलाने के बाद उसका जो एक सब्सटेंस बनता है, स्लरी सब्सटेंस, चटनी नुमा एक सब्सटेंस बन जाता है, जिसको कपड़े की सहायता से छान लेते हैं। छानने पर जो कपड़े के ऊपर आता है उसको एसिड रिटेंटेंट पूल कहते हैं, एसिड रिटेंटेंट पूल कहते हैं। और जो छलनी के नीचे आता है जो एसिड सॉल्युबल होता है उसको एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, या एसिड, और एसिड रिटेंटेंट पूल को एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं। ये मैक्रो बायोमॉलिक्यूल होते हैं। अब ये मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो इनका जो होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा 1000 डाल्टन से इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। और जो फिल्ट्रेट में आएंगे, फिल्ट्रेट में कब आएंगे, जब वो ये जो एसिड है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसके साथ जब मिक्स हो जाएंगे, मतलब एसिड सॉल्युबल हो जाएंगे, सॉल्युबल होंगे पानी के साथ नीचे आ जाएंगे। तो नीचे कौन आएंगे, जो छोटे होंगे, जो मोनोमर्स होंगे, जो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ से डिफरेंस हो गया, जो एसिड रिटेंटेंट पूल में होते हैं, कपड़े के ऊपर होते हैं, वो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल हो गए। जो एसिड के साथ घुल करके आपका एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं वो आपका फिल्ट्रेट हो गए, जैसे इम्यूनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, वो हम ऊपर आपको बता चुके हैं। ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे लिपिड की, कि लिपिड एक एक्सेप्शन है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल में, क्लियरली नहीं है ये। वो इसलिए नहीं है क्योंकि लिपिड होता है एक आपका हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल वे होते हैं जो वाटर हीटिंग होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है लिपिड का। इसमें एक हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, एक टेल होती है जो हाइड्रोकार्बन चेन की बनी होती है, जो आपका हाइड्रोफोबिक होती है। तो जब ये
TCA में घोले जाते हैं, डाइल्यूट एसिड होता है। अब एसिड जब डाइल्यूट किया जाएगा उसमें कुछ वाटर भी मिलाया जाएगा। तो जब वाटर मिलाया जाता है तो ये चूँकि इसकी पूछ जो होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की होती है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की होती है तो डिफरेंट टाइप्स के जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो जब पानी में पाए जाते हैं इस तरीके से, तो ये जो इनकी टेल होती है ये वाटर के इंटरेक्शन को मिनिमम करने के लिए अपने अंदर की ओर डिफरेंट टाइप्स की टेल से इंटरेक्शन कर लेते हैं। ये इनका जो हेड होता है वो बाहर की ओर होता है और इनकी जो टेल होती है वो होती है आपकी अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे। तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। ये टेल जो होती है यहाँ पे सराउंडिंग में वाटर होते हैं तो ये अपना गुच्छा बना के अंदर कर लेते हैं अपनी टेल को। अब अंदर कर लेंगे तो वाटर इंटरेक्शन जो होगा इनमें कम होगा। तो ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है पूरा, ये जो है एक लिपिड मॉलिक्यूल है। अब ये डिफरेंट मैनी लिपिड मॉलिक्यूल का एक वेसिकल बन गया, ये बन गया वेसिकल। अब वेसिकल बन गया तो ऑब्वियस सी बात है एक जो रहेगा ये छोटा रहेगा। अब वेसिकल बन जाएगा कईयों का तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये एसिड रिटेंटेंट पूल में आता है, मतलब कि ये यहाँ पे आ जाता है, ये छन कर नीचे नहीं जाता क्योंकि ये बड़े बड़े वेसिकल्स बना लेते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन है, तो मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर तो हम इसको माइक्रो बायोमॉलिक्यूल मान सकते हैं। लेकिन जब हम इसका फिल्ट्रेशन करते हैं तो ये एसिड सॉल्युबल पूल में ना करके एसिड रिटेंटेंट पूल में आ जाता है। तो इसको हम माइक्रो बायोमॉलिक्यूल के अंदर पढ़ते हैं और उसको भी एक्सेप्शन की तरह पढ़ते हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन है, तो इसको माइक्रो में आना चाहिए। वही यहाँ पर नोट के रूप में लिखा हुआ है कि लिपिड हैज़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 800 डाल्टन बट व्हेन फिल्ट्रेशन अकर इट कम इन रिटेंटेंट और एसिड इनसॉल्युबल पूल, सो इट इज़ द एक्सेप्शन। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न भी जो मैंने बताया वही, लिपिड इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड फॉर्म वेसिकल्स in the diluted acid, so not able to filter in the acid soluble pool or in micromolecule components। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट तो ये माइक्रो बायोमॉलिक्यूल के अंदर आएगा और ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन ये एसिड रिटेंटेंट पूल में आएगा और ये माइक्रो बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये वेसिकल का फॉर्म करते हैं, वेसिकल्स ऑन लिपिड। ये आपका हेड है जो आपका हाइड्रोफिलिक है, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं जिसको लेसिथिन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है, ये आपका हेड ऊपर रहता है और टेल अंदर रहती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ये आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ये टेल अंदर घुसी हुई होती है क्योंकि ये वाटर हीटिंग होती है और इसका जो है जो हेड होता है वो बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। तो लिपिड एक एक्सेप्शन है, वो यहाँ पर लिखा लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल होना चाहिए क्योंकि इसमें 800 डाल्टन, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है क्योंकि हमने रीज़न बता दिया, वेसिकल फॉर्म करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है लिपिड के बारे में, उसको आगे लिपिड में पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में तो हम आपको बता देते हैं। ये लिपिड जो होते हैं नॉन पॉलीमेरिक होते हैं। नॉन पॉलीमेरिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें सेम यूनिट होती है। सेम यूनिट का क्या मतलब है? सेम यूनिट का मतलब है जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ये बीच में क्या पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के डिफरेंट अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन पॉलीमर है। पॉलीमर क्यों है? क्योंकि इसमें सेम टाइप के मोनोमर्स पाए जा रहे हैं। लेकिन आपका ये जो लिपिड है इसमें सेम टाइप के मोनोमर्स नहीं है। सेम टाइप के मोनोमर्स नहीं है, इसमें दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, सो ये नॉन पॉलीमेरिक है। पॉलीमर क्या होता है? जिसमें सेम टाइप के हों, और नॉन पॉलीमर जिसमें सेम टाइप के ना हो उसको नॉन पॉलीमेरिक। पॉलीमर्स वही यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ, पॉलीमर्स रेपिटेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ यूनिट मैनी टाइम एज अमीनो एसिड अटैच्ड विद पेप्टाइड बॉन्ड मेक्स द प्रोटीन।
but in lipid there are requirement of two type of molecules, fatty acid and glycerol, so it is not polymeric. सो ये आपका डिस्कशन नॉर्मल जनरलाइज डिस्कशन हो गया बायोमॉलिक्यूल के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, डिटेल नहीं है, ये एक नॉर्मल डिस्कशन है। डिटेल अगर पढ़ेंगे तो उसका हम अगले लेक्चर्स में आपको डिटेल पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर्स में हम आपको लिपिड के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में ये सीरीज चलेगी, डिटेल नहीं है। तो ये एक नॉर्मल और जनरलाइज डिस्कशन था बायोमॉलिक्यूल के बारे में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।